नमस्कार, स्वागत है आपका एमजेएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव खुडाना में मौजूद हैं और खुडाना एक काफ़ी बड़ा चर्चित गांव बन चुका है सरपंची के मामले को लेकर के, क्योंकि यहाँ की जो बेटी है वो पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र की बेटी सरपंच बनी है। और आज ये जो उस बेटी का घर है, पीछे जो है उनको उनके माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और उस बेटी से भी हम आपको मिलाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे हरियाणा के लिए। पहले फतेहाबाद की एक लड़की थी, वो उसके नाम ये रिकॉर्ड था। अब ये जो रिकॉर्ड है इस खुडाना गांव की जो बेटी है इसके नाम है। तो अंदर हम चल के दिखाएंगे, उनके परिवार से मिलवाएंगे, उनके पिता से आपको उनसे बात करवाएंगे, उस बेटी से भी आपको मिलवाएंगे किस तरह की क्वालिफिकेशन है और ये चुनाव लड़ने की क्यों इन्होंने ठानी। तो सारी बातें हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम घर के अंदर मौजूद हैं और बेटी के जो पिता हैं, जो सरपंच बनी है, उनके पास हम मौजूद हैं। उनके परिवार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सभी लोगों से हम आपको एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में पधारने का। सर, जैसे एक तो बहुत बड़ी बात है, हम पहले तो आपकी बेटी को बधाई देते हैं जो पूरे हरियाणा में जी जो एक रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल जी, गांव में भी उत्साह है और ये गर्व की बात भी है हमारे मेहनत के लिए भी, गांव के लिए भी और हमारे लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे गांव को इस बात की बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में उन्होंने हमें वोट रूपी आशीर्वाद देके कामयाब किया। तो नरेश जी, जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, पहले आप महेंद्रगढ़ में हॉस्पिटल में थे, अभी आप कहाँ, क्या मतलब कहाँ पे? अभी आकोदा में है अपना क्लिनिक, सीएम हॉस्पिटल के नाम से, और अब तो गांव की सेवा करनी है। तो बेटी की बात करें, बेटी की क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ी हुई है बेटी? बेटी ने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो बेटी का नीट में तो हुआ नहीं, लेकिन बीएमएस में भी एडमिशन कराया है। तो 5 साढ़े 5 साल बीएमएस में लगेंगे। यहाँ दादाजी से ही हैं, तो दोनों काम करेंगे वो। तो नरेश जी, जैसे एक अहम सवाल है, क्योंकि बेटियां, मैं मान सकता हूँ, हर उस लेवल तक जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या चाहे और भी खेलों के माध्यम से हो। आज ये एक रिकॉर्ड, एक नया हम कह सकते हैं कि हरियाणा में ये एक रिकॉर्ड बना है। ये जो फतेहाबाद के नाम था, आज ये महेंद्रगढ़ के नाम रिकॉर्ड हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले को, पूरे हरियाणा को इस बात का गर्व है कि हमारे खुडाना का नाम पूरे इंडिया में छा गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब से पता लगा कि भी बेटी ने यहाँ खुडाना से जीत हासिल की है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोगों की बधाइयाँ शायद आपके पास आई होंगी। तो ऐसा कैसे मन में विचार आया कि बेटी को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए था आपको? ऐसा है कृष्ण जी, महिला सीट हमारी रिजर्व हो गई थी। मिसेज वो मिडिल पास थी, कंडीशन मैट्रिक पास होनी थी जनरल के लिए। तो गुड़िया से पूछा, मुझको पूछा उससे, तो एग्री होगी कि मैं पढ़ भी लूँगी और समाज सेवा में मैं कोई दिक्कत नहीं कर सकती हूँ। इसलिए उसने उत्साह के साथ उसने चुनाव लड़ा, घर घर गई, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और गांव ने पूरा आशीर्वाद उन्हें दे दिया। तो जैसे पढ़ाई में किस तरह से है, क्योंकि अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो ये भी एक अहम बातें होती हैं कि भी अगर सरपंच बन चुकी है तो कहीं ना कहीं अब वो विकास कार्यों में भी अपना पॉजिटिविटी दिखाएंगी और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगी। नहीं, वो पढ़ाई में तो बीएमएस है, वो बड़े आराम से जब कम टाइम लगा के भी कर लेंगे, लेकिन समाज सेवा भी वो साथ साथ करने की कैपेसिटी रखती है। पूछा था मैंने, मगर दोनों काम ऐसे कैसे कर पाएगी? वो कह रही थी कि पापा, आदमी में कैपेसिटी कई काम करने की होनी चाहिए एक साथ, तो ही मैच्योरिटी का पता लगता है और कैपेसिटी का पता लगता है। तो दोनों काम करने में वो समर्थ है। तो कितने कैंडिडेट खड़े थे कुल यहाँ पे? 7 कैंडिडेट थे हमारे गांव में और 4550 वोट हमारे गांव में हैं। पॉपुलेशन 10,000 की है जी। तो बात करें, क्योंकि जो चुनावी माहौल जो होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो चुनाव होता है, ये भाईचारे का चुनाव होता है। तो भाईचारे के चुनाव को आपने किस तरह से लिया, किस तरह से आपने किशन हैंडल जी, किया? हमारे गांव के भाईचारे की बात करो ना, तो शायद हिंदुस्तान में पहला गांव होगा। हमारे गांव के साथ सरपंच एक जगह आज भी बैठते हैं, कल भी बैठेंगे, चुनाव वाले दिन भी बैठते थे। भाईचारा बिल्कुल ख़राब नहीं करते। चुनाव अलग बात है, भाईचारा को नहीं बिगाड़ते। जनता जनार्दन का जो फैसला आता है सब स्वीकार करते हैं उसको। कोई मनमुटाव नहीं रखते, ना कोई उनके झगड़ा होता। झगड़ा तो कभी होता ही नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल। हाँ।
तो जैसे अब- गांव की जो समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि आईएमटी का यहाँ पे एक उद्घाटन सा ऐसा कुछ सुनने को आ रहा था, लेकिन अभी तक वो विचाराधीन है मामला, अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक आशा करते हैं पूरा महेंद्रगढ़ इलाका, पूरे दक्षिणी हरियाणा ये कहता है कि आईएमटी अगर यहाँ से बन जाती है तो सभी को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इस पे क्या फोकस रहेगा? बिल्कुल जी, हमारे एजेंडे में पहला काम है आईएमटी पे पूरा वर्क करेंगे डीपली, और जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि आपने शिलान्यास किया हुआ है, आज तक ये काम नहीं हुआ, तो फिर आपके शिलान्यास क्या मायना रखते हैं। और अभी कुछ कार्य जो है ना वर्क होने भी लग रहा है, जैसे हमारी ज़मीन थी यहाँ की, वो अपलोड होगी उस पर, उसकी साइट पे, मतलब प्रोसेस में है मामला कुछ? हाँ ई पोर्टल पे हो चुकी है। कुछ उसमें थोड़े से क्या था, कुछ 27% हुई थी, 75% जरूरी है। वो कैसे हुई, जैसे ज़मीन है 500 के नाम, एक भाई है 4 बहनों की, भाई ने अथॉरिटी दे दी, यानी एफिडेविट दे दिया, तो उसके बहनों की भी ऐसी है। बिल्कुल। तो इस तरह वो कम रह गई थी, वो भी लगभग पूरी हो गई है। तो उम्मीद है कि आईएमटी का प्रोजेक्ट आएगा, इलाके को पूरे को फ़ायदा मिलेगा। पूरे हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं सर, जी क्या कहना चाहेंगे जो बेटी ने एक, मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड में छा चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ से हम देखें तो काफ़ी बेटियों ने ऊंचे लेवल तक नाम रोशन किया है, खासकर महेंद्रगढ़ जिले का। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल जी, लड़के ने जो है अचीवमेंट किया है, जो हरियाणा का नाम, जैसे ये रिकॉर्ड बना है, शायद मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान के नाम बना है। 21 साल 1 महीना 18 दिन की एज है इसकी, इससे कम उम्र का सरपंच मेरे ख्याल से आज तक नहीं बना है। सरपंच नहीं है। हाँ देखिए, ग्रामीण हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सलीम खान है। सलीम जी। हाँ जी। तो आपके गांव की बेटी आज सरपंच बनी है, सबसे कम उम्र की हरियाणा में, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। एक हमारी मेरे भाई की बेटी ने यह रुतबा हासिल किया है, हमें भी फ़ख्र है इस बात का, और आगे चल के ये मतलब हमारा नाम रोशन करेगी, ऐसी उम्मीद नाम कर। रोशन करेगी। हाँ हाँ जी सर, आप भी बताइए क्या नाम है? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी। तो अभी पंच है आप गाँव के? हाँ जी। अभी निर्विरोध पंच चुने गए आप? निर्विरोध। देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव करके एक सरपंच बनना या पंच बनना तो काफ़ी टफ मामला होता है, लेकिन निर्विरोध करके कहीं ना कहीं वो एक गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और सौभाग्य की बात होती है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो बेटी ने भी आपका नाम रोशन किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया? ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, हमारे गांव की, जो कि आज बेटी को आशीर्वाद दे के उनको इस जगह पर पहुंचाया है। तो हम विकास कार्य में पूरा सहयोग करेंगे, बेटी के साथ रह के। बेटी के साथ रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, कुछ और साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम दिनेश तमारे जी। दिनेश जी। तो क्या कहेंगे, जैसे आपकी क्या लगती हैं, पहले ये बताइए। नाते मेरी बहन लगती है। बहन लगती हैं, तो क्या कहेंगे उन बहन के बारे में जो मैं कह सकता हूँ कि इस गांव के साथ साथ पूरे महेंद्रगढ़ जिले का भी नाम उन्होंने उच्च लेवल तक लेके दिखा दिया है? देखो जी, सबसे कम उम्र में बनी है वो, अभी तजुर्बा नहीं है, बच्ची है, लेकिन वो सीख जाएगी अच्छी तरह, क्योंकि वो बीएमएस कर रही है। बिल्कुल इंटेलिजेंट केस है, वो बहुत जल्दी पकड़ जाएगी और काम को करके दिखाएगी। बिल्कुल। मतलब ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूर्ण विश्वास है कि जो काम पहले कभी नहीं हुए, बेटी करेगी और इस गांव को उस लेवल तक ले जाएगी कि जैसे हरियाणा में फर्स्ट हुआ तो गांव भी हरियाणा में फर्स्ट लेवल का हो। जैसे सीएम साहब धीरे धीरे सीख गए, बिल्कुल, ऐसे बेटी भी, बहन भी सीख जाएगी। बहन भी सीख जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रही इन्होंने। सीएम साहब शायद पहले नहीं कुछ उनको आता था, बाद में सीखे हैं, तो शायद अभी सीख जाएंगे धीरे करके। हाँ सर नमस्कार। क्या नाम है सर? गोविंद सिंह। गोविंद जी। गोविंद जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन में काम करता हूँ, ठेकेदार के पास। ठेकेदार जी। तो ठेकेदार देखिए, कई मुद्दों से जुड़े होते हैं, ठेकेदारों के कई काम होते हैं, कई फील्डों में जाना। अब ज़्यादातर एक ग्रामीण का काम है, ये भी ठेकेदारों के थ्रू कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी इनकी नज़र आती है। तो बेटी को किस तरह से देखते हैं? आज ये गांव का इतना बड़ा सहयोग रहा होगा, बेटी आज इस लेवल पर पहुंची है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटी इस लेवल पर पहुंची है, पूरे गांव का सहयोग मिला, अच्छा आशीर्वाद मिला, अच्छी पोलिंग हुई, अच्छा वोट दिए, बेटी को पूरा आशीर्वाद दे के इस लेवल पर पहुंचाया। और आगे भी हम अपील करते हैं गांव से कि छोटी मोटी गलतियों को न देखकर बेटी का उत्साह बढ़ाएं अच्छे कामों में, और अच्छा काम करवाएंगे बेटी साथ रह कर। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या नाम है अपना? नितेश नाम है। नितेश जी। क्या लगते हैं आप बेटी? मैं भाई हूँ जी। भाई लगते हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी सिस्टर ने पूरे हरियाणा में
इस आपके खुडाना गांव का नाम रोशन किया है और पूरे महेंद्रगढ़ जिले में चर्चाएं हैं सबसे कम उम्र की बेटी जो है आज सरपंच बन गई। जी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे महेंद्र में क्या पूरे हरियाणा में ही चर्चा है फिलहाल, तो बहुत अच्छी बात है। गांव ने बहुत सहयोग दिया है बहन को और हम तो आशा करते हैं कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या नाम है? सुमित नाम है जी, मैं मेरी बहन लगती हूँ और ये 36 बिरादरी के सहयोग से बड़ा ही शांतिप्रिय चुनाव रहा है। इसमें 3800 पोलिंग हुई थी। जो हमारी जो सरपंच बनी है वो 250 वोटों से जीती है और हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारी बहन मतलब हमारे समाज में नहीं, हमारे गांव में नहीं, पूरे इलाके में अच्छा नाम रोशन करे। और सीएम साहब भी, मैं तो यही कहूँगा सीएम साहब भी मतलब इनको थोड़ा प्रोत्साहन करें मतलब इसमें, क्योंकि ये कम एज में सरपंच बनी है। बिल्कुल, क्योंकि ग्रांटों की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब बच्ची को प्रोत्साहन के नाम से ग्रांट भी दें और गांव का भी विकास जैसे हो पाए। तो सर आप भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिटी है ना डेवलप होती है, उसमें पब्लिक जितनी ज़्यादा जुड़ेगी, जितनी उतनी एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तो उतना ही कोई भी सरपंच है वो अच्छे से काम करवाने में रुचि लेगा, क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करवाने में। हमारे तो यही विचार है। सर क्या नाम अपना? भंवर नाम है जी। भंवर जी, इसी गांव से? हाँ जी। क्या कहेंगे आज बेटी के बारे में जो सरपंच? तो गांव की तरफ से बेटी को पूरी मदद करेंगे, हर काम को हम एक कंधा से कंधा मिला करके विकास के लिए एकजुट होकर करेंगे। थैंक यू। देखिए आज हम खुडाना गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और ये उस बेटी का घर है जो सबसे कम उम्र की हरियाणा में आज सरपंच बनी है। खुडाना गांव के लोगों से भी हमने आपको बात करवाई, उनके पिता से भी हमने आपको बात करवाई, अब उस बेटी से भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले वीडियो देखने में आपको आसानी हो। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।